इनकी छठी गाथा पर अपनी चर्चा है। छठी गाथा का जो विषय है वो सम्यक दर्शन का विषय है। हमारी चर्चा अब तक पर्याय दृष्टि से उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन और उस मिथ्या दर्शन का अभाव किस प्रकार हो, इस पर चली। स्मरण रखने लायक, याद रखने लायक बातें हैं जीवन की, जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सूत्र माने जिनको हम समय समय पर मन हर क्षण, समय समय पर मन कभी काम पड़े तब नहीं, लेकिन हर क्षण स्मरण करते ही रहें, ऐसे सूत्र हैं कि जिनसे जीवन मंगलमय बन जाए। ऐसी अद्भुत विवेचना है आचार्य देव श्री कुंद कुंद और अमृतचंद्र की। पहले पैराग्राफ में जीव की अनादिकाल से प्रमत्त और अप्रमत्त जैसी जो अनंत पर्याय हैं, स्वद्रव्य की भी और परद्रव्य की भी, परद्रव्य की पर्याय में भी उलझता है, कल्पना करता है देह की पर्याय, अनेक पुद्गलों की पर्याय, धर्म धर्म आकाश काल और पुद्गल की पर्याय। इनकी पर्यायों में इनको अपना कर्ता कारण मानकर मिथ्या दर्शन को प्राप्त होता है। प्रति समय मिथ्यात्व का सेवन करता है। उस मिथ्यात्व को समाप्त करने के लिए आचार्य ने ज्ञायक को खड़ा किया। ज्ञायक जो एक भाव है, उस ज्ञायक भाव को कि जो ध्रुव है, अविनाशी है, अखंड है, अनादि अनंत है, उस ज्ञायक भाव को भूलने के कारण जीव अनादिकाल से उस ज्ञायक के निकट पड़ी हुई अपनी पर्याय और अपनी ही पर्याय अहंकार ममकार करती हुई परद्रव्य की पर्यायों में अहंकार और ममकार करती हैं, तो उसका विनाश ज्ञायक को खड़ा करके ये विनाशी पर्याय तेरे भीतर होते हुए भी, पदार्थ का अंग होते हुए, अवयव होते हुए भी यह अहम करने लायक नहीं है। इतना स्वीकार करते हैं आचार्य। पदार्थ का अवयव होते हुए भी पर्याय, जैसे द्रव्य पदार्थ का अवयव है, अंग है, इस तरह पर्याय भी पदार्थ का अंग है, लेकिन वो अहम और ममत्व करने लायक बिल्कुल नहीं है। ये हमने अपने अनुभव से देखा है और अपने अनुभव से ही हम वर्तमान में देख रहे हैं कि ये पर्याय की जो ममता है उसी का परिणाम है कि हम प्रति समय अनंत आकुलता का, मौत के भय का अनुभव करते हुए निरंतर मौत की आकुलता का अनुभव करते हैं। ये एकमात्र इसका कारण द्रव्य और पर्याय दोनों समानांतर पास पास एक में एक होकर पड़े हुए होने पर भी जितने पर्याय के क्षणिक अंश हैं, क्षणिक अंशों की बनी हुई जो पर्याय है, वो तनिक भी ममत्व का विषय नहीं है। उसके पास पड़ा हुआ
ध्रुव इसे अनादिकाल से एक बार भी दिखाई नहीं दिया। श्री गुरु का योग मिल गया, लेकिन इसने उसको उपेक्षित कर दिया। मिला गुरु का निमित्त तो अभी भी मिला ना, अभी भी महान सद्गुरु का निमित्त मिला। दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम जिनको हो चुका है, ऐसे गुरु का योग मिलने पर भी आज भी हम उसी मिथ्या दर्शन का पर्याय पर बैठकर अनुभव करते हैं। पर्याय में अहम करते हुए आज भी उसी आकुलता का अनुभव करते हैं। तो सद्गुरु का प्रसाद कहाँ मिला? सद्गुरु का प्रसाद पर्याय पाती तो ये आकुलता नष्ट हो जाती। आकुलता रहती ही नहीं, अथवा अगर उसका रहना भी माना जाता तो वो अनंत में भाग रह जाती आकुलता, क्योंकि सारे जगत से हमारा ममत्व सिमट गया और जितना भी कष्ट था, आकुलता थी, वो उस जगत के ममत्व की थी। उस ममत्व के कारण हम उस पदार्थ को ग्रहण करना चाहते थे, पाना चाहते थे। वो पदार्थ मिलता नहीं था तो आकुलता के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता था। इस तरह की आकुलता हमने मान ही लिया कि वस्तु मेरी है, पदार्थ मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसा मान ही लिया था। जब ऐसा मान लिया तो उसके ग्रहण का प्रकरण पैदा होगा या नहीं? जो उसके ग्रहण की हम चेष्टा करेंगे और वो हमारा बिल्कुल नहीं है, हमारे अधीन नहीं है, तो वो हमें मिलने वाला नहीं है। ऐसे प्रसंग हम जीवन में रात और दिन देखते हैं। देह हमारी है, ये हमने मान ही लिया है, तब हम देह के ग्रहण की चेष्टा निरंतर करते हैं। मैंने उसको रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। और उसका जब ट्रांसफ़र होता है, उसका जब समय आता है, तो वो एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है, हमसे पूछकर भी नहीं जाती। इस तरह का अनादि का जो अनेक प्रकार का मिथ्या दर्शन, उस मिथ्या दर्शन के साथ एक मिथ्या दर्शन और पड़ा रहता है, जिसको आचार्य दूसरे पैराग्राफ में कहना चाहते हैं। ये तो हुआ अहंकार का, ममकार का, कर्ता कर्म भाव, भोक्ता भोग्य भाव, इसका हुआ मिथ्या दर्शन। तो क्या कहना आचार्य को? इसी तरह का एक मिथ्या दर्शन जानन भाव के रूप में, जानन भाव की पद्धति को न समझने के कारण, आत्मा जानता है, जानने वाला है, इस बात को भली प्रकार न समझने के कारण परद्रव्य का ज्ञाता मानकर परद्रव्य के साथ एकता का अनुभव करने का जो अवसर आता है, ये उसको स्वीकार करके मैं पर का ज्ञाता हूँ, पर पदार्थ को जानता हूँ, इस प्रकार का अनुभव करता है। वो भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन है, क्योंकि ज्ञान अत्यंत निरपेक्ष होने के कारण उसका पर से कोई संबंध, इसलिए उसे पर का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे हमको अनेक प्रकार के विकार होते हैं मोह राग द्वेष के, मोह राग द्वेष के विकार स्वयं हमको हमारे अज्ञान के कारण, हमारे द्वारा निरपेक्ष भाव से उत्पन्न किए गए अज्ञान के कारण हमारे भीतर अनादिकाल से प्रति समय मोह राग द्वेष होते चले आ रहे हैं। लेकिन वे मोह राग द्वेष कर्म के उदय में होने पर भी कर्म से अत्यंत निरपेक्ष हैं। कर्म से मैंने कर्म का उन मोह राग द्वेष में बिल्कुल कोई हिस्सा, बिल्कुल कोई हाथ नहीं है, जरा भी नहीं है। मोह राग द्वेष बिल्कुल न्यारे
और कर्म बिल्कुल न्यारे। उनमें हम जो कर्मोदय में मोह राग द्वेष होते हैं, यह बात बताते हैं। यह एक परिस्थिति है लोक की कि जब एक पदार्थ में कोई कार्य होता है, अग्नि जब जलती है और वहाँ पर रोटी बनती है, इस तरह यह भी एक प्रकार की परिस्थिति है कि मोह कर्म का उदय और इधर होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, उनको हम कर्म के उदय में होना कहते हैं। यह बात वास्तविक नहीं, ये बात निश्चय नहीं की नहीं, लेकिन कहते हैं क्योंकि वह भी एक परिस्थिति है और वो ज्ञान में आती है। परिस्थिति है तो ज्ञान में आएगी या नहीं, जानने में आएगी या नहीं, ये कार्य कब हुआ, कैसे हुआ इत्यादि प्रश्न पैदा होंगे ना। मोह राग द्वेष आत्मा में हुए तो कब और कैसे हुए, कैसे हुए, क्या थी बात उस समय, कैसी परिस्थिति थी उस समय। कहते हैं उस समय मोह कर्म का उदय था। इतना बताया ना, तो ये बात ज्ञान में आई कि नहीं आई। मोह कर्म भी ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ज्ञान में आया, लेकिन यह बात व्यवहार मात्र है, अर्थात वास्तव में दोनों का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने पर भी मोह के उदय में मोह राग द्वेष होते हैं। इस प्रकार के संबंध भाव की हम जो बात करते हैं वो निश्चयात्मक नहीं, वास्तविक नहीं, सच्ची नहीं, लेकिन वो केवल एक परिस्थिति बताने की बात है, एक वायुमंडल बताने की बात है। ऐसे वायुमंडल में जैसे कौन से वायुमंडल में किस प्रकार के मच्छरों का, कीड़ों का जन्म होता है ना, तो वो वायुमंडल पैदा करता है। वो पैदा करता है जीव स्वयं अपनी विग्रह गति में चलकर, और वहाँ आकर स्वतंत्र रूप से पैदा होता है। इस तरह जैसे मोह राग द्वेष निरपेक्ष हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी होता है, तो वहाँ पर अनेक पदार्थ भी होते हैं। ज्ञान के बाद सारी सृष्टि है, सारा जगत है। ये सारा जगत है ना, तो सारा जगत है और ज्ञान भी है। तो उस समय जैसा जगत है वैसा ज्ञान में चित्रित हो जाता है। ज्ञान वैसा चित्रण अपने आप उस दुनिया से, दुनिया के पदार्थों से अलग रहकर, बिल्कुल अलग और बिल्कुल निरपेक्ष रहकर ज्ञान ये सारा काम करता है। इस तरह से निरपेक्ष और न्यारा है, अलग थलग। हम क्या करते हैं कि हम इस ज्ञान, निरपेक्ष ज्ञान को सापेक्ष मानकर, संबंध वाला मानकर, किसी न किसी प्रकार के रिश्ते वाला मानकर, और हम पर पदार्थ के साथ इसको जोड़ देते हैं, पर पदार्थ को कारण मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं, अथवा ये मानते हैं कि पर पदार्थ के होने पर ये ज्ञान हुआ। ये सारा का सारा मिथ्या दर्शन है। कैसा मिथ्या दर्शन है? जैसा हम पदार्थों के साथ, पर्याय के साथ अहंकार और ममकार करते हैं, इस प्रकार का मिथ्या दर्शन है। ये बात शुभ और अशुभ भाव में नहीं मिलती। शुभाशुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं, वहाँ ये ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी। अरे ज्ञान की ऐसी सूक्ष्म चर्चा कि वो ज्ञान अत्यंत न्यारा और निराला है। ज्ञान की एक एक पर्याय स्वतंत्र ज्ञान की निराली है। उस स्वतंत्र पर्याय जब पैदा होती है उस समय विश्व भी होता है, और उस पर्याय में इस प्रकार की योग्यता, इस प्रकार की पात्रता, इस प्रकार की सामर्थ्य है कि जैसे गेय पदार्थ हैं ठीक वैसा का वैसा चित्राम उस पर्याय में हो जाता है। वह उन जगत के पदार्थों से अत्यंत अलग रहकर ही होता है, स्वतंत्र होता है। ज्ञान की पर्याय उनकी ओर झांकती भी नहीं है। ऐसा तो इस पद्धति को, ज्ञान और ज्ञेय की इस पद्धति को न जानकर हम जिस मिथ्या दर्शन को पैदा कर लेते हैं, उस मिथ्या दर्शन का क्षय आचार्य दूसरे पैरे में करते हैं।
उस मिथ्या दर्शन की याद आती है किसी को कि पर पदार्थों के साथ जो ममत्व है वो तो मिथ्या दर्शन है, लेकिन अपने आप को पर पदार्थों को जानना, मैं पर को जानता हूँ ऐसा मानना, यह भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन है। क्योंकि ऐसा मानने में पर पदार्थ और आत्मा का अस्तित्व एक हो जाता है, दोनों जड़ हो जाते हैं। जड़ का अस्तित्व ज्ञान में हो जाता है। मैं पर पदार्थों को अपने ज्ञान में जानता हूँ, ऐसा जानने के कारण पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने ज्ञान पर पदार्थ का अस्तित्व ज्ञान में माना हुआ नहीं, लेकिन हमने अपनी कल्पना में पर पदार्थ का अस्तित्व ज्ञान में माना, तो दोनों की एकता का अनुभव किया, तो नाश हो गया चेतन का। इस तरह हम अपने चैतन्य का नाश करते हैं ऐसा मानने में, यह भी उसी प्रकार का मिथ्या दर्शन है। तो इसकी कहाँ चर्चा करते हैं हम? पर के साथ ममत्व करना छोड़ो, पर ये भी पर के साथ ममत्व का हिस्सा है। ये हमने नहीं सोचा। मैं पर को जानता हूँ, इसमें पर को अपना कर्म बनाने पर आत्मा कर्ता हो जाता है, और कर्ता कर्म एक होने के कारण वो ममत्व और ममकार का ही एक अंग है। वो बारीक लगती है ना बात, क्योंकि इस प्रकरण को कोई नहीं लाता कि साहब ज्ञाता ज्ञेय की बात साफ हो गई कि उसकी क्या जरूरत है, वो तो जगत को जानता ही है, उसमें क्या है। आत्मा वो तो जगत को जानने वाला, अगर ज्ञान ही नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। पर ज्ञान की जानने की जो कला है, पद्धति है, जगत को जानने की ज्ञान की कला, वो बड़ी विलक्षण है, वो बड़ी आश्चर्यप्रद है, आश्चर्यकारी है, मनमोहक है। वो मनमोहक उधर पदार्थों में पढ़ना मन होता रहता है, और इधर ज्ञान में निरपेक्ष भाव से पढ़ना मन ठीक वैसा का वैसा ज्ञान बनकर ज्ञान के रूप में होता रहता है। ज्ञान के रूप में तुम्हें तो ज्ञान ही रहता हूँ ना, और वैसे पर पदार्थ को जानता हूँ ऐसा मानने में ये अपने आप को पर पदार्थ रूप अनुभव करता है, तो वही मिथ्यात्व पुनः लौट कर आ जाता है। इसको आचार्य समझाते हैं दूसरे पैरे में, और जैसे ये और लगाया ना, मोड़ दिया आचार्य ने। वहाँ तो अहंकार ममकार की बात थी, यहाँ आचार्य मोड़ देकर ज्ञाता ज्ञेय की जो भ्रांति है उसको निकालने के लिए कहते हैं और लगाया नहीं, और भी है मिथ्या दर्शन का एक प्रकार। और जैसे कहते हैं यही मत रुक जाना, इसको भी निकाल कर रहना। जब सब निकल जाते हैं तब सम्यक दर्शन होता है। जैन दर्शन के एक भी सिद्धांत के संबंध में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी भूल रहे, सिद्धांत जो मूल तात्विक सिद्धांत हैं उनके संबंध में अगर भूल रहे, तो सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, आत्मानुभूति का आनंदमय जन्म नहीं होता ही नहीं है। चाहे कोई कितनी मेहनत करे लेकिन नहीं होगा। सारे ही दोष जितने भी मिथ्यात्व संबंधी हैं और अज्ञान संबंधी हैं, वे सब एक ही साथ निकलते हैं, एक ही साथ रहते हैं, और एक ही साथ सबका निष्कासन, सबका परिहार होता है। तो और जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती। उदाहरण आचार्य ने दिया है, बहुत सामान्य उदाहरण जो रात और दिन हमारे देखने में आता है। अग्नि जलती है और उस अग्नि में कोई न कोई दूसरा पदार्थ भी जलता हुआ देखा जाता है। जैसे अग्नि में लकड़ी जल रही हो, कोयला जल रहा हो,
सूखे पत्ते जल रहे हों तो अग्नि कैसी हो जाएगी? जलती हुई अग्नि का जो आकार है, अग्नि का कोई आकार है? होता है वास्तव में अग्नि का आकार, लेकिन क्या होता है कि जब इन दूसरे पदार्थों का संयोग होता है तो अग्नि का आकार उन पदार्थों के आकार हो जाता है। उन पदार्थों के आकार तो कहा जाता है, लेकिन वो आकार अग्नि का ही अपना आकार है। उन पदार्थों का आकार तो उनके पास है ना। उन पदार्थों का आकार मिट जाता है तो अग्नि उन पदार्थों के आकार कैसे होती? पत्ता है ना, एक पत्ता सूखा, सूखे पत्ते को में अग्नि में सूखे पत्ते को जलाया तो सूखा पत्ता जलकर बिल्कुल अग्नि जैसा दिखाई दिया कि नहीं? तो वो अग्नि सूखे पत्ते के आकार हो गई ना? हो गई। सूखे पत्ते के आकार अग्नि हुई कि नहीं हुई? अग्नि का आकार कैसा हो गया? अरे वो पत्ता तो पत्ता है ना। अब अग्नि जो वहाँ जल रही है तो वो उसका संयोग होने पर अग्नि उसके आकार होती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसमें अग्नि का यह जो आकार हुआ है इसमें सूखे पत्ते का कोई हाथ और कोई हिस्सा नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। सूखे पत्ते ने अग्नि को सूखे पत्ते के आकार कराया हो, यह बात झूठी है, गलत है। क्योंकि अग्नि के बजाय अगर पत्थर हो तो हो जाएगा उस आकार, सूखे पत्ते के आकार हो जाएगा। कंकर हो, मिट्टी हो तो ये उसके आकार हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। अगर उस सूखे पत्ते को अग्नि के आकार का कारण मान लिया जाए तो सूखा पत्ता किसी को भी अपने आकार बनाने का कारण हो जाएगा। ये एक सिद्धांत हो जाएगा त्रैकालिक। तब जो भी उसके निकट जाएगा उसको वो पत्ता अपने आकार बना लेगा, लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए अग्नि के लिए भी वो कारण नहीं है। अग्नि स्वयं ही अपने उस आकार का निर्माण करने में कारण है। दहन तो उसको कहते हैं क्योंकि वो उसको कहा जाता है कि अग्नि जलाती है, पर सचमुच तो अग्नि जलाती नहीं, अग्नि तो जलती है, जलती है। और जलते हुए ही उसमें जो पदार्थ होता है उसके आकार अग्नि का आकार होता हुआ देखा जाता है, देखा ही जाता है, देखा जाता है कि नहीं? जो जलता है पदार्थ उसकी है बात। अगर पत्थर पर आग लगाई जाए तो क्या होगा? नहीं होगा ना। कोयला होगा तो अग्नि कोयले के आकार हो जाएगी, लकड़ी होगी तो अग्नि लकड़ी के आकार हो जाएगी, लेकिन लकड़ी, कोयला, पत्ता ये अग्नि को आकार देने वाली नहीं। ये जैन दर्शन के सूक्ष्म सिद्धांत कर्ता कर्म भाव है या नहीं है इसमें? अग्नि का वो आकार किसने बनाया? उसका कारण कौन? कहते हैं पत्ता है। अगर पत्ता नहीं होता तो कि पत्ता नहीं होता तो आकार भी नहीं बनता, बस हो गया। लेकिन पत्ते ने अग्नि का आकार वैसा नहीं बनाया। अगर ऐसा हो तो यह एक त्रैकालिक सिद्धांत बनता है। एक ही घटना घट जाए, एक घटना घट जाए तो वो सिद्धांत बन जाएगा। एक घटना, जैसे किसी एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ का थोड़ा सा काम कर दिया, जरा सा काम, तो थोड़ा सा काम कर दिया तो भी अब चूंकि कर्ता कर्म भाव का उल्लंघन तो हुआ, हो गया ना, उल्लंघन हो गया तो अब ये सिद्धांत बन गया कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का काम कर सकता है। अब वो सिद्धांत नहीं रहेगा फिर कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का काम नहीं करता, क्योंकि सभी आज़ाद रहते हैं। अगर एक से दूसरे का काम होने की बात स्वीकार की जाए तो वो पराधीन होता है, तो उसका काम उसके सहारे हुआ, उसके सहयोग से हुआ, उसकी मेहनत से हुआ, उसके प्रभाव से हुआ, ऐसा माना जाएगा। तो स्वतंत्र रूप में पदार्थ अपने कार्य का कर्ता मैंने गौरवशाली नहीं रहेगा। कर्ता कर्म भाव में गौरव का नाश होता है, गरिमा का नाश होता है।
एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कर्ता साबित होने पर पदार्थ की अपनी कोई गरिमा नहीं रहती है। इसलिए जैन दर्शन ने नहीं बनाया सिद्धांत, ये बना बनाया कुदरत का सिद्धांत है, और ये दर्शन भी कुदरत का दर्शन है। कुदरत का, कोई भगवान का नहीं, किसी का, कुदरत का दर्शन है। कुदरत से ही ये बात सिद्ध है कि सारे पदार्थ न्यारे न्यारे रहते हैं। उसी प्रकार जैसे अग्नि में वो पत्ते अग्नि जैसे आकार दिखाई दिया, लेकिन पत्ता जो है वो कोई आग नहीं बन गया। और दूसरी बात, पत्ते ने उस अग्नि के आकार, पत्ते के आकार वाली अग्नि का पत्ते ने कुछ नहीं किया, लेकिन अग्नि स्वयं उस आकार से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी पर्याय की सामर्थ्य से उस प्रकार वो उत्पन्न हुई है, उस प्रकार का आकार उसने बनाया है। ये बात जमनी चाहिए, हृदय में बैठनी चाहिए। इसमें पत्ता बिल्कुल न्यारा और अग्नि अपने आकार स्वयं। पत्ता और अग्नि दो चीज़ हैं या एक चीज़ हैं? दो चीज़ हैं। जब दो चीज़ हैं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का स्पर्श नहीं करता। अरे दो परमाणु, अनेक परमाणु, अनंत परमाणु एक स्कंद में हों तो भी एक परमाणु दूसरे परमाणु का स्पर्श नहीं करता। वो सिद्धांत त्रैकालिक है, वो सर्वत्र लागू होता है। स्कंद तो ऐसा होता है कि जैसे एक ही हो, एक ही पदार्थ, ऐसा होता है स्कंद। तो ये स्कंद जैसे ये माइक है, स्कंद है नहीं, तो एक कहते हैं ना हम इसको, एक कहते हैं या अनंत परमाणुओं का बना हुआ है, अनंत परमाणु। और कैसे हैं वे परमाणु? हर परमाणु का अपना अपना स्वाधीन परिणमन, एक दूसरे को छूते नहीं। ये छूना पाप, छूना मिथ्यात्व नाम का पाप है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ करे तो नहीं, लेकिन उसको छूले तो उसकी सीमा में चला गया और उसके साथ एक में एक हो गया, तो ये महापाप हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा मानना। अरे ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं हुआ। ऐसी घटना जगत में आज तक नहीं घटी कि एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ को छुआ हो। हम दीवार को छूते हैं या नहीं? अरे ये ऐसी बातें हैं कि जो गले उतरती नहीं। हाँ, 2.5 शेर का माथा हिलाने से बात गले नहीं उतरती है। ये घड़ी को छुआ, ये अंगुली ने, मेरी अंगुली ने घड़ी को छुआ, घड़ी को छुआ। छूना तो उसको कहते हैं कि उसकी सीमा में जावे। छूना कैसे होगा? उसकी सीमा में गए बिना पदार्थ को, उसकी सीमा में जाए तब पदार्थ छुआ जा सकता है। जब उसकी सीमा में ही जाने का निषेध है कुदरत से, कुदरत के विधान में, महाविधान में, महाकानून में, महान्याय में, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ को छूने का अधिकार नहीं है। ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि सारे पदार्थ न्यारे न्यारे अपनी अपनी सीमाओं में क्रीड़ा करते हैं। परमेश्वर हैं वे अपनी अपनी सीमाओं की, अपने अपने साम्राज्य के राजा हैं वे, सम्राट हैं अपनी अपनी सीमाओं की। तब दूसरा क्यों आवे उसमें? सम्राट पूर्ण होता है कि अधूरा होता है? सम्राट के यहाँ से, राजा के यहाँ से रोजाना अपने यहाँ कोई नमक मांगने आता होगा कि नहीं मांगने आता होगा? अपने यहाँ छोटे मोटे किसी गरीब झोंपड़ी वाले आदमी के यहाँ बोले लाओ नमक देना थोड़ा सा, राजा साहब ने मंगाया है। ऐसा होता कि नहीं होता? और हो जाए तो क्या हो जाए तो राजा की गरिमा और गौरव नष्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में जरा एहसान नहीं, थोड़ा एहसान नहीं, सारे एहसानों से पार। हर पदार्थ अपने गौरव और गरिमा को, अनंत शक्तियों को लेकर अपनी सीमा में पड़ा है। इसी तरह अग्नि और पत्ता ये एक दूसरे को छूते नहीं, है ना? ये इतना जो कहा जा रहा है ये सारा का सारा व्यवहार है ये भी, पर इससे निश्चय बताया जा रहा है व्यवहार कि जैसे दाह्याकार होने से
अग्नि को दहन कहते हैं। पत्ते को जलाने से ये नहीं लिखा इसमें, दाइये के आकार, पत्ता स्वयं जले उस समय अग्नि वहाँ पर होती है और वो अग्नि स्वयं पत्ते के आकार हो जाती है। तो पत्ते के आकार हो जाने से उस आकार में, अग्नि के उस आकार में, अग्नि में पूरी अग्नि हुई ना, तो वो अग्नि के उस पूरे आकार में पत्ते का कोई हिस्सा नहीं। हम स्पष्ट रूप में भीतर से अपने सूक्ष्म मिथ्या दर्शन में ये मानते हैं कि पत्ता है तो अग्नि पत्ते के आकार हुई है। पत्ता अगर नहीं होता तो पत्ता अग्नि के आकार नहीं होती। इसलिए पत्ते के कारण से अग्नि पत्ते के आकार हुई है। हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर दूसरी बात स्वीकार करते हैं कि पत्ते के कारण से नहीं हुई। ऐसा सुनते हैं, हाँ करते हैं, माथा हिलाते हैं, लेकिन होता क्या है, भीतर से ये सूक्ष्म शल्य निकलता नहीं है। अरे लेकिन पत्ता ना होता तो फिर क्या होता? लेकिन पत्ता ना होता तो, कि पत्ता नहीं होता तो फिर वहाँ अग्नि भी नहीं होती, फिर ये प्रकरण ही नहीं बनता। पत्ता होता है अपनी आज़ादी से, अपनी योग्यता से, अग्नि भी वहाँ अपनी योग्यता से होती है। दोनों अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी सामर्थ्य से वहाँ पर होते हैं, लेकिन और दोनों के होने पर बनाव ऐसा बनता है कि अग्नि की पर्याय का जो आकार है, अग्नि ये तो मानव द्रव्य है, पर उसकी पर्याय का जो आकार है वो पत्ते के आकार हो जाता है। तो वो पत्ते के आकार होने के कारण अग्नि को दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन, उसका नाम दहन माने जलाने वाली, ऐसा उसका नाम। ये तो व्यवहार नाम व्यवहार देते हैं हम, लेकिन वास्तव में अग्नि और पत्ता दोनों के दोनों न्यारे न्यारे हैं। तो जैसे और लगाया ना आचार्य ने, और किस लिए लगाया? एक मिथ्या दर्शन और है जो छिपा बैठा है, तो उसकी ओर मोड़ दे रहे हैं प्रकरण को आचार्य। कहते हैं अहंकार ममकार टूट जाए, अहंकार ममकार का भाव टूट जाए नहीं, हम अपने विकल्पों में तोड़ लेंगे। हाँ, ये बात तो सच है कि जगत का कोई पदार्थ अहंकार करने लायक, ममकार करने लायक, पर्याय में अहम करने लायक नहीं है। ऐसा भले ही हम भीतर से अपने विकल्प में मैंने राग के विकल्प में तो भले ही हो, लेकिन ज्ञान के विकल्प में भी ये स्वीकार कर लेने पर हमारे ज्ञान का वह विकल्प इतना सुदृढ़ नहीं होता कि वो आगे बढ़ता चला जाए, बल्कि वो पीछे हटकर वापस ये स्वीकार करता है कि वो तो उसके कारण से हुआ था। इस प्रकार कारणकारी परंपरा का जो ये मिथ्या दर्शन अनादि काल से चला आ रहा है, हम तुरंत किसी भी कार्य के होने में दूसरे पदार्थ को कारण के रूप में जोड़ते हैं। ये मिथ्या दर्शन जब तक न निकले तब तक काम बनने वाला मैंने ज्ञायक तो ज्ञायक है ही, वो आत्मानुभूति के समय भी ज्ञायक ही रहेगा, उसके बाद भी ज्ञायक ही रहेगा। अनुभूति उसे ज्ञायक नहीं बनाएगी, अनुभूति उसे शुद्ध नहीं करेगी, लेकिन उस ज्ञायक की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक मिथ्या दर्शन का अंश भी हमारे भीतर। और ये मिथ्या दर्शन के प्रकार, ये ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति, ज्ञायक और ज्ञेय की भ्रांति, ये भी प्रचंड मिथ्या दर्शन है। उसी में वो सारा कर्ता कर्म भाव उसी में छिपा हुआ है, उसी में आता है। बोल तो अनेक सुनेंगे, यहाँ तो घाट घाट के पानी पीने वाले आते हैं ना, इसलिए उनके सामने भी यही माथा हिलेगा 2.5 शेर का। हाँ ठीक है साहब, ये भी ठीक है, हमारे यहाँ तो लेकिन ऐसा बोला जाता है, हमारे यहाँ तो लेकिन ऐसा बोलते हैं। अरे पर क्या हुआ, ये फिर क्यों समय नष्ट करते हैं हम? समय का नाश करने से क्या फायदा है? एक जमाए ने एक बात कि ये बात सही है, इसमें तर्कें लाओ ना,
जितनी भी युक्तियां हो सारी युक्तियां लाकर जिनवाणी पर धर दो ना, जिनवाणी एक एक का समाधान करके रहेगी, लेकिन जिनवाणी हिलेगी नहीं। ऐसी जिनवाणी की प्रगाढ़ युक्तियां हैं कि जो कभी हिली नहीं आज तक, जिनको सारा जगत मिलकर भी चैलेंज नहीं कर सका और भविष्य में भी वे हिलने वाली नहीं हैं। ऐसा जिनवाणी का कोई गौरव है, जबरदस्त गौरव। जिनकी वाणी है ना, सर्वज्ञ परमात्मा की, जिनेश्वर देव की वाणी है ना, जिनेश्वर देव की वाणी, त्रिकाल ज्ञाता और दृष्टा की वाणी कभी हिल जाए तो वो होने वाली बात, सुमेरु हिल जाए पर जिन वाणी कभी हिलने वाली, एक शब्द इसका इधर से उधर होने वाला नहीं है। आज तो शास्त्र बदले जाते हैं, कुंद कुंद भी भूल गए, अमृतचंद्र भी भूल गए। अरे भूल गए, कुंद कुंद भी भूल गए, अमृतचंद्र भी भूल गए, तो तुम कैसे नहीं भूले ये बताओ। सबसे पहले तुम सच्चे कैसे हो, कि तुम सच्चे कैसे हो, ये इसका आधार क्या है कि तुम सत्य हो। इसका अर्थ यह होगा कि जगत में सत्य का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये जो सत्य की स्थापना है अनादिकालीन जिनवाणी के द्वारा, क्या स्थापना? सत्य की स्थापना, सतरूप पदार्थ की स्थापना, पदार्थ की स्वतंत्रता की स्थापना। ये स्थापना जो अनादिकालीन है यही परम सत्य है। इसमें कभी कोई अगर आपत्ति करे वो मान झूठा है, वो नरक निगोदगामी है वो। इसलिए इसमें शंका करना बिल्कुल शंका की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान जब सबको हम स्वतंत्र स्वीकार कर रहे हैं तो फिर पदार्थ के एक एक गुण को स्वतंत्र स्वीकार नहीं करेंगे, फिर पदार्थ के एक एक गुण की पर्याय को स्वतंत्र स्वीकार नहीं करेंगे। द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय में आकर झगड़ा डाल देते हैं। ये पत्ते के कारण से अग्नि की पर्याय पत्ते जैसी हुई। अरे ये झगड़ा क्यों डाला तुमने कि अग्नि की पर्याय स्वाधीनता से अग्नि रूप पत्ते के रूप में हो रही है। ये प्रकट हम देख रहे हैं, क्योंकि अन्य पदार्थ जब पत्ते के निकट रखे जाते हैं तो वे उसके आकार नहीं होते। इसलिए पत्ता किसी भी पदार्थ को अपने आकार बनाने वाला नहीं है। इसलिए अग्नि ही अपनी स्वाधीनता से, अपनी सामर्थ्य से पत्ते के आकार हुई है। ऐसी बात निश्चय है, यह है वास्तविक बात, सच्ची बात। अभी तो दृष्टांत है, अब इसके बाद सिद्धांत आएगा। समय हो गया है भाई।